औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बात कर रहे थे गैर कानूनी तौर पर यूरोप आने वाले हजरात के बारे में। तो मैं खुद आया हूँ, अपनी कहानी सुना रहा था अपनी ज़ुबानी। तो हम पहुँचे थे दोगो ब्यास तक, तो उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो बताया था कि एजेंट ने हमें वहाँ पे आके कहा कि थोड़े दिन वेट करो, उसके बाद हमें आगे भेजेंगे इस्तांबुल। तो 3 4 4 5 दिन हमने वेट किया। उसके बाद उसने बस स्टेशन पे भेज दिया हमें। तो बस स्टेशन से एक आदमी आया, उसने हमें टिकटें लेके दी। तो तकरीबन 12 13 घंटे का सफ़र था, तो हम इस्तांबुल पहुँच गए। तो सुबह पहुँचे तो आगे एक आदमी ने हमें कॉल किया, उसने कहा कि टैक्सी वाले से बात करवाओ। हमने टैक्सी वाले से बात की है, तो टैक्सी वाला हमें सेव पे छोड़ाया। तो सेव पे छोड़ने के बाद कुछ दिन हमने वहाँ पे गुजारे हैं, रेस्ट की है। तो कुछ मसला एजेंट का भी चल रहा था। तो थोड़े दिन बाद उन्होंने कहा कि आप तैयार हैं, आपको आगे लेके जाना है। हमने कहा ठीक है। थोड़ा सा सामान लिया खाने वगैरह के लिए, तो तैयारी कर ली आगे निकलने के लिए। तो रात तकरीबन 12 1 बजे के दरमियान गाड़ी आई। 2 3 गाड़ियाँ थी। तो उन्होंने एक डाला टाइप था, एक गाड़ी दूसरी थी 8 सीटर। तो उन्होंने उसमें बिठाया और ले गए। तकरीबन 6 7 घंटे चली गाड़ी, 6 घंटे मिनिमम। तो उन्होंने एक जगह पे उतार दिया। बारिश हुई थी, आगे से 2 3 गाड़ियाँ आई, उन्होंने अंदर डाला और फिर वो ले गए आगे। नहर पे जाके क्रॉस की, बिठा दिया हमें, उतारा। तो पहले एक छोटा नाला था, तो हमने सोचा यही नहर है। तो 2 3 आदमी आई, सूरिया के थे शायद, अरबी बोलते थे। तो हमारे साथ लड़के थे, एक दो सऊदीया रह के आए थे। तो उन्होंने उन्होंने उनके साथ उर्दू अरबी बोली। तो उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि इस तरह हम आपको क्रॉस कराएंगे, हम ही आपके जो एजेंट हैं। तो वो एक नाला सा क्रॉस किया, फिर आगे गए तो आगे फिर थोड़ा सा पानी था, वो भी क्रॉस किया। फिर बड़ी नहर आ गई, नहर क्रॉस की। तकरीबन काफ़ी तेज़ पानी था उसमें। तो तकरीबन 7 8 मिनट लगे उसे आगे लेके जाने के लिए हमें। 6 6 7 7 लड़के उसने बिठाए थे एक बोट में। तो उसके बाद आगे निकल गए। आगे जाके तकरीबन सारा दिन बैठे रहे हैं। शाम को उसने कहा कि आगे गाड़ियाँ आएंगी, पॉइंट पे चलना है। हमने कहा ठीक है। तो शाम टाइम हम चले हैं तकरीबन 2 3 घंटे। तो सूरज गुरूब हो रहा था उस टाइम। गाड़ी आई है एक, उसने कहा कि 11 लड़के आ जाएं इधर। हम 11 एक साइड पे हो गए हैं। तो उसने गाड़ी में हमें डाला है, हमें 11 को भेज दिया। बाकी तकरीबन 20 से 22 लड़के उधर बैठे थे। तो तकरीबन रात को हम पहुंच गए हैं उधर सलोनिकी। सलोनिकी के साथ एक गांव था, उधर सेव बनी हुई थी, तो उधर भेज दिया हमें उन्हें। तो उधर रात उधर गुजारी है। सुबह उठे हैं तो उन्होंने नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत दिया। उन्होंने कहा कि पेमेंट करवाओ क्लियर। हमने घर कॉल किया, घर वालों ने पेमेंट क्लियर कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको इधर से ट्रेन की टिकट लेके देंगे। तो उसका कैपिटल है यूनान का अथीना, उधर आप चले जाना। उससे आगे आपने जहाँ पे भी जाना है, अपने अजीज़ के पास, किसी के पास भी जाना तो चले जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो एक दोस्त था, उसे कॉल की, उसका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी उसकी भाई की। उसने एक लड़के को भेजा, वो मुझे साथ ले गया। वो कहीं और था, उसका आगे सिटी यार था उधर। तो उसने टिकट लेके दी, उसके पास चला गया। तकरीबन मैं थोड़ी देर वहाँ पे गुजारे हैं। तो उसके बाद तैयारी आगे की। तो फिर एजेंट के साथ बात की। उसने कहा कि मैं आपसे 600 यूरो लूँगा सराबिया तक के। तो इस तरह आपकी गेम होगी, पैदल की ज़्यादा गेम होगी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर सलोनिकी वापस आना पड़ा, आरते से अथीने, अथीने से फिर सलोनिकी आना पड़ा। तो उधर से फिर आगे के निकलने की तैयारी की। तो उसने टिकटें लेके दी एक गांव की। उस गांव में जाके हम उतरे हैं, उतर के फिर पटड़ी पे चलना शुरू कर दिया। तो पटड़ी पे चले हैं, तकरीबन हम 4 से 5 घंटे चले हैं पटड़ी पे। पत्थर थे, पाँव थक गए। तो उसके बाद नीचे उतरे हैं। उन्होंने कहा कि अब थोड़ा तकरीबन आधे घंटे बाद हमने बॉर्डर क्रॉस करना है, तो थोड़ा सा आराम से ध्यान से चलना है, कोई शोर वगैरह ना हो, कोई बोले ना ये हो। तो तकरीबन हमने 12 के नज़दीक बॉर्डर क्रॉस किया। उसने कहा कि वो सामने आर्मी लगी हुई है, लेकिन हमने इस दूसरी साइड से करना है। नायब थी छोटी सी, पानी नहीं था उसमें। तो वो नहर क्रॉस किया, थोड़ा सा आगे गया तो उसने कहा कि इधर पॉइंट है, इधर गाड़ी लगेगी। तो उधर अंगूर का बाग था एक। तो उसने कहा इधर थोड़ी देर बैठे। हम बैठ गए हैं। तो हमने कहा कि
अगर जाना है ठीक है, नहीं तो हम सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर चल पड़ेंगे। उसने कहा कि मैं कॉल करता हूँ, एजेंट को कॉल की, उसने कहा कि गाड़ी लगेगी, आप वेट करो 1 घंटा करो। हमने वेट किया, 1 घंटे के बाद फिर कॉल की, उसने कहा कि नहीं आधा घंटा और वेट करो। आधा घंटे के फिर बाद कॉल की, उसने कहा कि नहीं लग सकती गाड़ी। उसने कहा अब आगे चले जाओ। तो डैंकर था जो साथ, उसने कहा कि इधर बैठने का फ़ायदा नहीं है, हम आगे कहीं सेफ जगह पे जाके बैठते हैं। बॉर्डर एरिया था, एक दफ़ा पुलिस भी गुजरी है, हम डर गए थे। तो उसने कहा कि चलो आगे चलते हैं। आगे गए हैं, जाके एक पहाड़ी के नीचे जाके बैठे हैं दरख्तों के साए में। तो दिन सारा वहीं पे गुजारा, शाम को फिर निकले हैं। तो शाम को निकले हैं तकरीबन, दिन गरूब हो रहा था। तो निकलना चलना शुरू कर दिया हमने, तकरीबन रात 12-1 बजे तक चलते रहे हैं। फिर आगे पॉइंट पे लग गए हैं। पॉइंट पे लगने के बाद उसने कहा कि अभी कॉल किया, उसने कहा सुबह गाड़ी लगेगी। हमने कहा ठीक है। तो गाड़ी हमने वेट करना शुरू कर दिया। तो वेट क्या करना था, फिर सो गया वहीं पे। तो सुबह उठे हैं, तो सुबह उसने कहा कि कंटेनर आएगा, कंटेनर में सबने बैठ जाना है। वही बात हुई, थोड़ी देर बाद कंटेनर आ गया, कंटेनर में सब जाके बैठ गए हैं। कंटेनर में एसी चल रहा था, वो आइसक्रीम का कंटेनर था, उसने जाके फैक्ट्री में खड़ा कर दिया। फैक्ट्री में जाके सारा दिन उसने खड़ा कर दिया, कभी एसी चला दे कभी बंद कर दे, हम सर्दी से मारे जा रहे से अंदर। तो सारा दिन खड़ा करने के बाद शाम टाइम उसने चलाया, तकरीबन 1-1.5 घंटा चलाया। तो लेके जाके रोड के साथ ही सर्विस रोड था, उस पर उतार के उसने कहा कि इधर। तो उसने उतारा, तो 2 आदमी आगे आगे से आगे वो साथ ले गए हमें, तो सेफ पे ले गए। तो अगली बात अगले एपिसोड में बताऊंगा। आपके लिए दिया इजाज़त मुझे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।